में मुसलमानों के दबदबे वाली सीट पर बसपा ने आखिर क्यों उतार दिए हैं हिंदू कैंडिडेट? क्या वो भाजपा के वोट को काटना चाहती है? क्या मायावती योगी की राह पर चल पड़ी है? क्या अब मायावती ने दलितों की राजनीति छोड़कर हिंदुत्व की राजनीति को अपना लिया है? क्या है मायावती का मिशन? जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पंकज टंडन और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने दिल्ली में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए 69 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बार उन्होंने मुस्लिम बाहुल सीटों पर हिंदू उम्मीदवारों को उतारकर सियासी समीकरणों में हलचल मचा दी है। एक बदलाव की राजनीति अपना दी है जो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सियासी संदेश हो सकता है। मायावती ने दिल्ली की उन सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। सीलमपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, मटिया महल और मुस्तफाबाद जैसी सीटों पर 30% से 65% तक मुस्लिम मतदाता हैं। बावजूद इसके इन सीटों पर बसपा ने हिंदू उम्मीदवार उतारकर सियासी समीकरणों में उथल-पुथल मचा दिया है। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली चुनाव के लिए बसपा की चुनावी रणनीति क्या है। दरअसल दिल्ली में 12% मुस्लिम और 17% दलित वोटर हैं, जो कुल मिलाकर 29% होते हैं। दिल्ली की राजनीति में यह समीकरण हार जीत तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि बसपा ने अपने कोर वोट बैंक यानी दलित और अति पिछड़ी जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है और मुस्लिम प्रत्याशियों को सीमित कर दिया है। आखिर मायावती उत्तर प्रदेश को, खास तौर पर भाजपा को, क्या संदेश देना चाहती हैं? मायावती की इस रणनीति को उत्तर प्रदेश के लिए एक स्पष्ट सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने दलितों को साधने की कोशिश की है और अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। क्या मायावती का बीजेपी की बी टीम होने का नैरेटिव तोड़ने का प्लान तो नहीं? आइए समझते हैं। दरअसल मायावती और उनकी पार्टी पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। कांग्रेस से लेकर तमाम दल खुलकर मायावती पर यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करती हैं। बस इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए मायावती ने दिल्ली चुनाव में मुस्लिम बाहुल सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे वह यह दिखाना चाह रही हैं कि बसपा अब अपने मिशनरी नेताओं और वफादार कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की रणनीति केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा संदेश है, जहां वह अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रही हैं। मायावती का यह कदम बसपा की नई दिशा और रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि मायावती का प्लान क्या है? क्या मायावती फिर से राजनीति में कमबैक करना चाह रही है? क्या इससे मायावती को क्या फायदा पहुंचेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।